So, hello everyone, welcome to our online learning platform SP लेसन कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सो बच्चों, हमारी सीरीज चल रही सक्सेस बूस्टर सीरीज, जिसमें हम कंप्लीट कोर्स ऑफ फिजिक्स की बात करने वाले हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे क्वेश्चन प्रैक्टिस है। और इस पीडीएफ का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो बच्चों। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, पुराने हैं तो लाइक और शेयर करना ही है। सो बच्चों, बात करते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की। कह रहा है कि एक करंट पाथ शेप्ड एज शोन इन द फिगर प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, द सेंटर ऑफ द आर्क। इस आर्क का ये सेंटर है बच्चों। इफ इफ द आर्क सबटेंड एट एंगल ऑफ 30 डिग्री एंड द रेडियस ऑफ आर्क इज 0.6 मीटर, मतलब ये आपको 0.6 दे रखी है। सो व्हाट आर द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फील्ड प्रोड्यूस एट पी इफ करंट इज 3 एम्पियर। ओके, अब आपको पता है बच्चों, किसी भी आर्क की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आता है, वो कितना आता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर इंटू थीटा। ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर इंटू थीटा ही लिखा हुआ है बच्चों। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो एक है, इसलिए एन की वैल्यू आपने यहाँ पे 1 पुट कर रखी है। और आपको पता है कि जो थीटा की वैल्यू रखते हैं हम यहाँ पे, वो किस में रखते हैं बच्चों, रेडियन में। वो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बता रखा है। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू रखी 10⁻⁻7, आई की वैल्यू रखी 3 एम्पियर, आर की वैल्यू रखी 0.6 और थीटा रख दिया आपने पाई/6। ओके। तो इसको अगर आप सॉरी, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 2.62 इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला। चलते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी आर्क पर बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों, लेकिन इसमें दो अलग अलग डायरेक्शन होंगी करंट की। तो फिगर शोज ए करंट लूप हैविंग द टू सर्कुलर आर्क जॉइंड बाय टू रेडियल लाइन। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट बी एट द पॉइंट सेंटर ऑफ ओ। तो मैग्नेटिक फील्ड बच्चों इसकी वजह से तो आएगा बच्चों, वो आएगा अंदर की तरफ, मतलब इनसाइड। और इसकी वजह से जो आएगा बच्चों वो आएगा आउटसाइड, मतलब इसकी वजह से आएगा क्रॉस, और इसकी वजह से क्या आएगा बच्चों, डॉट आएगा। ओके, अब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो जो जिसमें से बड़ा होगा वो छोटे में से माइनस हो जाएगा। द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ ड्यू टू वायर सी बी एंड सी डी विल बी जीरो। अब सी बी और सी डी देखोगे बच्चों, ये इसकी एक्सिस पर आ रहा है, इसकी एक्सिस पर आ रहा है। तो एक्सिस पर तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है, ये अपन ने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं जब बायो सावर्ट अपन पढ़ रहे थे। ओके, तो बी वन जो लिखूंगा बच्चों, वो किस वायर की वजह से है, वायर ए बी की वजह से। ए बी की वजह से देखोगे तो वही फॉर्मूला म्यू नॉट अपॉन 4 पाई या थीटा अपॉन 2 पाई। म्यू नॉट, इसकी रेडियस कितनी दे रखी है बच्चों आपको, ए दे रखी है। ओके, और इसकी रेडियस कितनी दे रखी है आपको, ये बी, ये दे रखी है बी। आपने दोनों की वैल्यू पुट कर दी। ओके, आपको पता है कि जो ए है वो बी से छोटा है बच्चों, तो अगर छोटे नंबर का डिवाइड करोगे तो नंबर बड़ा आएगा। इसका मतलब बी वन जो है वो बी टू से बड़ा होगा। तो आप जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे वो बी वन माइनस बी टू हो जाएगा बच्चों। तो ये बी वन माइनस बी टू की वैल्यू निकालोगे तो ये आएगा। ओके, अब बिकॉज बी वन जो है वो बी टू से ज़्यादा बड़ा है और बी वन जो है वो आउटसाइड है, मतलब डॉट है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड भी कहाँ आएगा बच्चों, आउटसाइड ऑफ द प्लेन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी मैंने पढ़ा रखा है बच्चों आपको, सर्कुलर लूप वाला। या आप पिछले लेक्चर में जाके देख सकते हो ये फॉर्मूला, कि द मैग्नेटिक फील्ड बी ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर एट इट्स सेंटर इज 0.5 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस लूप एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। अब मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे बच्चों सर्कुलर लूप के लिए, वो कितना आता है, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 आर, वेयर एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स, जो कि यहाँ पे एक दिया हुआ है। और बी टू जो एक्सिस पे आता है वो कितना आता है बच्चों, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अगर आप इन दोनों का रेशो निकालोगे तो वो किसके इक्वल आएगा बच्चों, बी टू बाई वी वन विच इज इक्वल टू आर क्यूब डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। और बी टू जो निकालोगे वो बी वन विच इज इक्वल टू आर क्यूब डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब सबकी वैल्यू इसमें पुट कर दोगे बच्चों, बी वन की, आर की और एक्स की, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3.9 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। फिर होता है बच्चों, कंडक्टर इन द शेप ऑफ स्क्वायर ऑफ एज लेंथ आपको दे रखी है, आपको 0.54 मीटर, कैरीज अ करंट 10 एम्पियर, कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। तो सेंटर पे बच्चों यहाँ पे ये 45 डिग्री होगा, बिकॉज सेंटर पे 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं बच्चों स्क्वायर में। सो ये आ जाएगा। अब एक वायर की वजह से आप निकालोगे, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इन चारों वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा आपके पास। तो साइन अल्फा प्लस साइन बीटा तो 45 हो गए। ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर, ये एक वायर की वजह से हो गया, उसने आपको 4 से मल्टीप्लाई करा, तो ये 4 चारों वायर की वजह से आ गया, मतलब पूरे स्क्वायर की वजह से आ गया। ओके बच्चों, और अगर आप स्क्रू लॉ से डायरेक्शन देखोगे तो हर वायर की वजह से कहाँ आ रही है, इनसाइड आ रही है, मतलब वो क्या आएगी बच्चों, क्रॉस आएगी। ओके, ठीक है, चलते हैं बच्चों
दूसरे वाले पे, इफ द कंडक्टर इज फॉर्म इनटू ए सिंगुलर सर्कुलर टर्न एंड कैरीज द सेम करंट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। तो बच्चों जो इसका जो सरकमफेरेंस होगा 2 पाई आर, वो किसके इक्वल होगा, 4 इंटू साइड के, बिकॉज स्क्वायर का सरकमफेरेंस कितना होता है, 4 इंटू साइड। ओके, तो ये हो जाएगा 4 इंटू साइड किसके इक्वल हो जाएगा, 2 पाई आर के। तो 2 आर किसके इक्वल हो जाएगा, 1.6 डिवाइडेड बाई पाई के। तो आपको पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे हुआ था μ0I/2R। 2R की वैल्यू आपने ये पुट कर दी, इसको सोल्व करोगे आप कितना आएगा, 24.7 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला। फिर आता बच्चों, डिटरमाइन द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O located at a distance x from the corner of any infinity long wire bent into a right angle as shown in the figure. The wires carries steady current I. अब बच्चों इस वायर की वजह से तो कितना आएगा बच्चों, 0 आएगा, मतलब एक थीटा 0 हो गया और एक 90 हो गया। तो μ0/4 पाई I/x डिवाइड बाई, एक तो हो गया साइन 90 इसकी वजह से और एक साइन 0 इसकी वजह से। ओके, तो एक्चुअली में आया तो एक की वजह से ये बच्चों, इसकी वजह से तो 0 हो गया एक्स की एक्सिस पर। तो μ0/4 साइन 90 प्लस साइन 0 करोगे बच्चों, ये आ गया μ0/4 पाई I/x, जिसकी डायरेक्शन क्या आ जाएगी बच्चों, इनसाइड, मतलब क्रॉस। फिर आता बच्चों, एक कंडक्टर कंसिस्ट एक सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस r 10 सेंटीमीटर एंड 2 स्ट्रेट लॉन्ग सेक्शन एज शोन इन द फिगर। द वायर लाइज इन द प्लेन ऑफ द पेपर कैरीज अ करंट ऑफ I इक्वल टू 7 एम्पियर। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ लूप। तो इसमें भी आप ये फॉर्मूला रखोगे μ0/2 पाई I/r प्लस μ0I/2R। वैल्यू पुट करोगे आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 5.8 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। फिर आता बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेगमेंट ऑफ वायर शोन इन द फिगर कैरीज अ करंट ऑफ 5 एम्पियर वेयर आर रेडियस कितनी दे रखी है इसकी, 3 सेंटीमीटर। मैग्नीट्यूड डायरेक्शन बताना है मैग्नेटिक फील्ड का। तो बच्चों इस वायर की वजह से 0 हो जाएगा, इस वायर की वजह से 0 हो जाएगा, और ये एक क्वाड्रेंट हो गया बच्चों। तो पूरे की वजह से आता है μ0I/2R। तो ये 1/4 पार्ट हो गया, तो ये आ गया 1/4 पार्ट ऑफ द होल सर्कल। और डायरेक्शन किस तरफ आएगी बच्चों, इसमें करंट क्लॉकवाइज है, इसका मतलब ये इनसाइड आएगा मैग्नेटिक फील्ड, क्रॉस आएगा। तो 1/4 μ0I/2R की वैल्यू रख दी आपने, आपके पास आंसर आ जाएगा 2.62 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। फिर आता है कंसिडर द करंट कैरिंग लूप, आपको दिख रहा है आपको बताना है मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन ऑफ बी एट पॉइंट पी। ओके बच्चों, इस वायर की वजह से 0 हो जाएगा, इस वायर की वजह से 0 हो जाएगा बच्चों मैग्नेटिक फील्ड। तो इन दोनों सर्कुलर आर्क की वजह से आएगा। एक्चुअली में 60 डिग्री, इसका मतलब ये 1/6 पार्ट हो गया टोटल का। तो 1/6 हो गया, इसके लिए लिखूंगा तो μ0I/2I। अब ये ए वाला ज़्यादा होगा बच्चों, बिकॉज ये कम है तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा आएगा। तो देखो ये μ0I/2R लिखते हो μ0I/2A माइनस μ0I/2B, और टोटल मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ आएगा बच्चों, बाहर की तरफ, मतलब डॉट। फिर आता बच्चों नेक्स्ट, एम्पियर सर्किटल लॉ पे बेस्ड सवाल है ये, कि एक क्लोज कर्व इन सर्कल सर्वल कंडक्टर द लाइन इंटीग्रल बी डॉट डी एल दे रखा है आपको, ये दे रखा है। नेट करंट बताना है तो आई नेट किसके इक्वल होगा बच्चों, बी डॉट डी एल जो होता है म्यू नोट समीशन आई के इक्वल होता है। तो यहाँ पे आई नेट निकालना है तो इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल डिवाइड बाई म्यू नोट आ जाएगा। सबकी वैल्यू पुट करोगे आपके पास आ जाएगा 0.3 एम्पियर। ओके, if you are were to integrate around the curve in the opposite directions, what would be the value of integral line। अगर डायरेक्शन अपोजिट कर दोगे तो इंटीग्रल लाइन क्या हो जाएगी बच्चों, नेगेटिव हो जाएगी। फिर आता बच्चों IIT-JEE 2012 का सवाल है ये, कि एन इन्फिनिटी लॉन्ग होलो कंडक्टिंग सिलेंडर, जो कि मैंने पढ़ा रखा है आपको पिछले लेक्चर में, विद इनर रेडियस जो दे रखी है r/2, आउटर रेडियस दे रखी है आपको r, यूनिफॉर्म करंट डेंसिटी अलोंग द लेंथ, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालना है एज फंक्शन ऑफ रेडियल डिस्टेंस। कौन सा ग्राफ करेक्ट है। तो बच्चों ये वाली सिचुएशन आपको दे रखी है, ये r/2 है और ये आपको दे रखा है r है। r इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द सेंटर। अगर r जो है वो लेस देन इक्वल्स टू हुआ r/2 के, तो आप एम्पियर्स लॉ लगाओगे तो b कितना आता था बच्चों, μ0/2 पाई I/r आता था। अब I इनसाइड कितना है बच्चों, 0 हो जाएगा, तो b कितना आएगा, 0 आएगा। ये अपन ने पहले भी पढ़ रखा है होलो सिलेंडर के लिए। अगर r जो है वो r/2 से ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेकिन r से लेस देन इक्वल्स टू हो, जहाँ पे सिग्मा क्या है, करंट पर यूनिट एरिया। ओके, जिसको आप क्या बोलते हैं बच्चों, करंट डेंसिटी, J इक्वल्स टू I/A होता है। तो I इनसाइड किसके इक्वल आएगा बच्चों, पाई स्मॉल r का होल स्क्वायर, इस वाली सिचुएशन में देखोगे तो माइनस पाई इंटू कैपिटल R/2 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, इक्वेशन फर्स्ट से इसकी वैल्यू पुट करोगे तो ये आ जाएगा
म्यू नॉट सिग्मा ओवर 2r, ये आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर बाई 4। 8 आर इक्वल टू आर बाई 2 बी जीरो होगा बच्चों, और एक आर इक्वल टू आर पे क्या हो जाएगा 3 म्यू नॉट सिग्मा आर बाई 8। और अगर आर जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू हुआ कैपिटल आर से, तो टोटल करंट ही आ जाएगी बच्चों इसके पास, तो कितना आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई बाई आर। इसका मतलब बी जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा आर के। अब इन चारों रिजल्ट को आप कनेक्ट करोगे तो कौन सा ग्राफ दिखेगा बच्चों आपको, ग्राफ नंबर डी, मतलब ये वाला। फिर आता बच्चों लास्ट, ये भी एम्पियर सर्किटल लॉ के बेस सवाल है कि गिवन क्वेश्चन में क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा है किसी कोएक्सियल केबल का। द सेंट्रल कंडक्टर इज सराउंडेड बाय अ रबर लेयर which is surrounded by an outer conductor which is surrounded by another rubber layer. The current in the inner conductor there की 1 ampere which is out of the page, and the current in the outer conductor 3 ampere जो कि दे रखा है क्रॉस। Determine the magnetic direction of magnetic field A and B. ओके, अगर ए पर निकालोगे तो वही म्यू नॉट अपन 2 पाई आई इनसाइड डिवाइडेड बाई आर आएगा। आई इनसाइड कितना बच्चों 1 एम्पियर है, तो इन सबकी वैल्यू पुट करोगे आपके पास आएगा 2 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला। दिस इज ड्यू टू डॉट करंट ऑफ 1 एम्पियर, हैंस द मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंड आर सर्कुलर एंड एंटी क्लॉकवाइज होगा बच्चों, तभी डॉट आएगा। हैंस द मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड देखोगे बच्चों, ये कितना आ जाएगा 3 ये रहा 1 ये रहा, ये कितना आ जाएगा बच्चों 2 आ जाएगा यहाँ पे, और म्यू नॉट अपन 2 पाई की वैल्यू 2 10⁻⁷ आर की वैल्यू रख दी 3 इंटू 10⁻3, ये कितना आ जाएगा बच्चों 1.33 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला। ये नेट करंट कहाँ है बच्चों, क्रॉस है मतलब अंदर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी होगी बच्चों, क्लॉकवाइज होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड बी जो होगा वो कौन सी डायरेक्शन में आएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। फिर बच्चों ये भी एम्पियर सर्किटल लॉ पर बेस्ड सवाल है। क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा है I1 दे रखी है आपको 4 एम्पियर, I2 6 एम्पियर दे रखी है, और I3 दे रखी है आपको 2 एम्पियर। 4 पाथ लेवल A to D एज शोन इन द फिगर है, लाइन इंटीग्रल निकालना है इस पाथ के लिए। तो आपको पता है अलोंग पाथ ए देखोगे बच्चों, अलोंग पाथ ए नेट करंट इंक्लोज बाय दिस पाथ 0, तो लाइन इंटीग्रल 0। ओके, बी के लिए देखोगे नेट करंट कहाँ आएगा बच्चों, नेट करंट इनसाइड है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन अलोंग द कैसी होगी बच्चों, क्लॉकवाइज होगी, but we have take to line integral in the counter clockwise direction, hence the line integral will be negative. ओके, अब जैसे लास्ट सवाल आता है बच्चों, एक करंट आई फ्लो अलोंग द थिन वॉल्ड पाइप के लिए, थिन वॉल्ड पाइप के लिए बच्चों इनसाइड में कोई भी करंट नहीं होती है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा 0, तो द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इनसाइड द पाइप इज 0। सो बच्चों ये अपन ने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया इसका, कल नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। प्लीज़ स्टे ट्यून ऑन द चैनल, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना है। थैंक यू।